आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल्स एक जरिया है अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करवाने का। बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं फाइल्स में। फॉर एग्जांपल, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक नोटबुक है। अगर मैं इस नोटबुक को ओपन करती हूँ, ओके, इसमें ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड कर रही हूँ। रीडिंग अ कंटेंट। ओके, रीड ऑपरेशन। फर्स्ट वन, रीड ऑपरेशन। अगर मुझे अपनी नोटबुक में कुछ लिखना है, वो कौन सा ऑपरेशन है? राइट ऑपरेशन। थर्ड, अगर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है और मैं लास्ट में ऐड करना चाहती हूँ, ऑलरेडी कुछ कंटेंट लिखा है, मैं बाद में लास्ट में ऐड करना चाहती हूँ, तो वो कौन सा ऑपरेशन है? अपेंड। अपेंड। और लास्ट में क्या आ जाता है? जब मैंने अपना काम कर लिया, रीडिंग कर ली, राइटिंग कर ली, अपेंडिंग कर ली, ओके, फाइनली मैं क्या कर दूंगी? अपने फाइल को क्लोज कर दूंगी। ओके, तो ये हमारा क्लोज ऑपरेशन है। तो यही बेसिक फाइल के ऑपरेशंस हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में हम अच्छे तरीके से डिटेल में सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। डेफिनेशन पहले देखते हैं। फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद फाइल्स सच एज रीडिंग फ्रॉम, राइटिंग टू एंड मैनिपुलेटिंग फाइल। फाइल्स में डिफरेंट चेंजेस करने, रीड करना है फाइल को, राइट करना है फाइल को, अपेंड करना है फाइल को, डिफरेंट डिफरेंट हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं फाइल में। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक वेयर यू कैन स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो कि जो फाइल हैंडलिंग है ना, इसको एक डिजिटल नोटबुक या फिर एक टेम्पररी डेटाबेस मान के चलो। कि जब आप लोग एक प्रोजेक्ट में काम करते हो ना, तो आप क्या करते हो? एक कॉपी हमारे जो डाटाबेस है, ओके, कोई भी डाटाबेस में आप काम कर रहे हो, एक कॉपी आप वहां पे सेव करते जा रहे हो। ठीक है, आपका जो जो रिकॉर्ड्स है ना, एक ओरिजिनल डेटाबेस में सेव होता जा रहा है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि एक कॉपी आप एक फाइल्स में, टेक्स्ट फाइल भी सेव करके रख सकते हो। दो टाइप की फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। ओके, टेक्स्ट फाइल क्या करती है? सेव डाटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा को सेव करती है, जैसे एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी, डॉट पी वाई, डॉट सी एस वी। तो ये हमारी क्या है? टेक्स्ट फाइल्स। और बाइनरी फाइल्स क्या होती है? सेव डाटा इन ह्यूमन नॉन रीडेबल फॉर्म, जैसे ऑडियो फाइल, वीडियो, डॉट ई एक्स। ओके, तो ये जो हमारी फाइल्स है ना, ये है बाइनरी फाइल्स, और दूसरी होती है टेक्स्ट फाइल्स। Imagine you have a blank notebook on your computer. You can write on it, read from it, or even subscribe more notes without losing anything important. तो अभी आपको मैंने बताया, आप अपनी नोटबुक में जैसे लिखते हो, रीड करते हो, अपेंड करते हो, तो यही क्या होता है? हमारे वेरियस ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिक फाइल ऑपरेशंस भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, क्लोजिंग, ये 5 बेसिक ऑपरेशंस है फाइल के। तो सिंटेक्स देख लो सबसे पहले। फाइल इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। अब ये क्या होता है मोड? तो मोड भी अभी देखते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ओपन फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? फाइल को ओपन करने के लिए। जो फाइल हमने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है ना, उसको ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। और साथ में आपको ना ये मोड भी लिखना बहुत जरूरी होता है। ये मोड लिखना बहुत जरूरी होता है कि आपको रीड मोड में खोलना है फाइल को, राइट मोड में ओपन करनी है, पेंट जो जो भी मोड में आपको फाइल का यूज करना है, फाइल को ओपन करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और ये फाइल क्या होता है? ये जो फाइल है ना, ये एज अ पॉइंटर, एज अ फाइल हैंडलर हम यूज करते हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ फाइल इक्वल टू ओपन। इसका फाइल का क्या रोल होता है? ये हमारा एक वेरिएबल है फाइल। इसका क्या रोल होता है? ये एज अ पॉइंटर यूज होता है कि अगर मैंने रीड करनी है फाइल, ओके, तो ये जो पॉइंटर है ना, हमारा कर्सर कहाँ पे सेट हो जाएगा? 0th पोजीशन पे सेट हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। ओके, अगर हम फाइल को राइट करना चाहते हैं तो इसको कहाँ पे सेट करना है? अगर अपेंड करनी है फाइल, तो ये क्या करेगा? लास्ट में सेट हो जाएगा, जहां हमने कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसके एंड में कर्सर को सेट कर देगा। तो बेसिकली ये जो फाइल है, ये फाइल है ना, ये क्या है? बेसिकली एक हैंडलर है, फाइल हैंडलर कह लो, या एक कर्सर है, पॉइंटर है।
टू ओपन द ओपन फंक्शन टेक टू पैरामीटर, फाइल नेम एंड मोड अभी आपको बताया। तो पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। कॉमन मोड्स, पहले मोड्स देख लो आप कि रीड मोड, ओके, आर से लिखते हैं हम रीड मोड, राइट, अपेंड, बाइनरी मोड, और ये एक्स मोड क्या है, एक्सक्लूसिव क्रिएशन, फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये फाइल क्रिएट करने के काम आता है। और टेक्स्ट मोड के लिए ये बाय डिफॉल्ट मोड है, टेक्स्ट मोड। ओके, तो सबसे पहले मैं एक वीएस कोड ओपन करती हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं बनाई हुई है, मैंने कोई फाइल तैयार नहीं है हमारी। ठीक है, मैंने अब यहाँ से सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एफ नाम का एक पॉइंटर ले लिया। ओके, फाइल हैंडलर ले लिया एफ नाम का, एफ इक्वल टू ओपन, यहाँ पे मैंने लिखा file1.txt। और इसको मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो हमारा एक्स मोड है ये किस लिए होता है, एक्सक्लूसिव क्रिएशन। ओके, तो ये क्या करता है कि फाइल को क्रिएट करने की हेल्प करता है। तो मैंने अगर यहाँ पे एक्स मोड में यूज कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स मोड यूज कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लाइन चलाई है ओपन, एक file1.txt क्रिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है। तो मैं अब इसको रन करके देखती हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया हमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये file1.txt ऑलरेडी क्रिएट हो गया, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसमें, बट ये txt फाइल आपको नजर आएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो आपको एक txt फाइल नजर आएगी जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ ना, अगर मैं दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करूं तो ये एरर दिखाएगा। एक्सक्लूसिव मोड क्या होता है कि एक बार तो फाइल क्रिएट कर देगा, file1.txt वन वन टाइम इसने क्रिएट कर दी। अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं तो ये मुझे एरर दिखाएगा कि फाइल जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये मुझे एरर दिखा रहा है, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट file1.txt। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मोड का क्या काम है, एक्स मोड। ओके, एक्स मोड का क्या काम है, एक बार में फाइल बना देगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्रिएट कर देगा। बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, अब दोबारा इसको रन नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक्स मोड था। ओके, तो अब मैं हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक इस फाइल में कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, हेलो, हाउ आर यू। ओके, तो मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया file1.txt में। अब मैं इसको रीड ओनली, फाइल को रीड कराना है, जो भी हमें मैंने कंटेंट लिखे हैं ना यहाँ पे file1.txt, इसको मैंने रीड करवाना है। तो मुझे कौन सा मोड ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे रीड मोड, यहाँ पे रीड मोड ओपन करना पड़ेगा। रीड मोड जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स में मैं आपको मेंशन करके दूंगी रीड मोड, बट आने वाले लेक्चर्स में मैं मेंशन नहीं करूंगी बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट मोड होता है। ठीक है, तो फाइल, अभी मैंने file1.txt को रीड मोड में ओपन करना है, ताकि रीड ओनली मोड होता है जो जिसमें हम राइट नहीं कर, कुछ लिख नहीं सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं f.read, ठीक है, f.read, तो ये अभी मेरे को फाइल रीड करके नहीं दे रहा, ये देखो कुछ भी नहीं आया आउटपुट में, ब्लैंक आया ना। तो अभी मेरी फाइल रीड नहीं हो रही बिकॉज हमें प्रिंट करवानी पड़ेगी, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी इस केस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ऐसे लिख लेती हूँ, डाटा, डाटा इक्वल टू f.read, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट डाटा। ठीक है, प्रिंट डाटा कर दिया। तो अब जो मैंने कंटेंट लिखा था फाइल के अंदर वो हमें शो हो रहा है, हेलो, हाउ आर यू। ओके, तो ये मुझे शो हो रहा है मेरा कंटेंट। फाइल हैंडलिंग में ना फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने देखो अभी मैंने क्लोज नहीं किया तो भी मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, बट बाय चांस क्या होता है कि जब आपकी फाइल ओपन रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स लीकेज हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस इश्यूज हो जाते हैं।
इवन हम सारा काम कर चुके हैं, फाइल्स का सारा हमने डाटा मैनिपुलेट, रीडिंग राइटिंग सब कुछ कर दिया, बट अगर क्लोज नहीं किया तो क्या है, हमारी बैकग्राउंड में जो फाइल है ना वो ओपन ही रहेगी। तो कोई भी इसको मिसयूज कर सकता है, परफॉर्मेंस इश्यूज या कुछ भी बोल दो कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है हमारी फाइल के साथ। तो बेटर यही रहता है कि अपनी फाइल को क्लोज जरूर करो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट एफ डॉट क्लोज। ओके, ये एक हैबिट बनानी है कि फाइल को क्लोज जरूर करना है। तो अभी इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक ओपन कर ली फाइल 1.txt, रीड मोड में मैंने फाइल को ओपन किया। ओके, अगर मैं सपोज करो, ये देखो रीड मोड में मैंने, अभी तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये रीड मोड में ओपन हो पा रही है, देखो। अगर मैंने इसका डाटा रीड करवाना है तो ये आ रहा है, हेलो हाउ आर यू। बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती ना, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं फाइल 2, तो मुझे एरर शो करेगा, बिकॉज ऑलरेडी फाइल का होना जरूरी है। जब आप फाइल को रीड करवा रहे हो तो वो फाइल प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं फाइल 1 के साथ ही चलूंगी। ठीक है, फाइल 1 में अभी मेरा डाटा पड़ा है, हेलो हाउ आर यू। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट मोड। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, कि सबसे पहले रीड मोड में फाइल को ओपन किया, फाइल 1.txt। ओके, फाइल को रीड करवाया, एफ डॉट रीड, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। हमने फाइल को सेकंड स्टेप में रीड करवाया और उसको डाटा में स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और प्रिंट करवा दिया उस वेरिएबल को, डाटा को प्रिंट करवा दिया, और लास्ट में क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ताकि कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। तो ये हमारा था रीड ऑपरेशन। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे राइट लिखूं, राइट, राइट। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे राइट ऑपरेशन का यूज कर रही हूँ तो अब देखना, मैं यहाँ पे लिखूं एफ डॉट राइट। राइट का मतलब है कि अगर मैं कुछ नया कंटेंट ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। एफ डॉट राइट अगर मैंने लिखा, आई एम राइटिंग, ठीक है। तो मैंने एक लिख दिया कि हे आई एम राइटिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज बहुत जरूरी है। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे रन कर गया, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, बिकॉज ये राइट मोड है। रीड मोड में या टर्मिनल विंडो में ना हमें उसकी आउटपुट शो करता है। ओके, तो ये राइट मोड है। मुझे फाइल में अगर मैं जाके देखूँ ना, तो मेरा पिछला कंटेंट जो होगा ना वो इरेज हो गया है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले लिखा था ना, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, जो मैंने पहले लिखा था ना, वो कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। राइट क्या करता है, कंटेंट को, पिछले कंटेंट को ओवरराइट कर देता है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, कंटेंट को ओवरराइट कर दिया। अगर मैं नई फाइल बनाना चाहती हूँ, जैसे रीड में मैंने क्या किया था, फाइल 2.txt रीड मोड में खोला था तो वह एरर दिखाया था। अगर मैं राइट मोड में करूं तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग टू दिस फाइल। ओके, तो यहां मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं दोबारा से इसको रन किया राइट मोड में, तो मुझे कोई एरर नहीं आया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे को फाइल 2 भी दिखेगा, देखो। फाइल 1 भी है और फाइल 2 भी है। फाइल 2 मुझे नजर आएगा, आई एम राइटिंग टू दिस फाइल। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि जो राइट मोड है ना, क्या बेसिकली करता है कि नई फाइल को क्रिएट करने का काम भी करता है राइट मोड। और अगर एग्जिस्टिंग फाइल को करवा रहे हो राइट, तो वो ओवर राइट कर देगा, उसका सारा कंटेंट जो है उसको डिलीट कर देगा और नए सिरे से शुरू करेगा, जीरो से शुरू करेगा। कर्सर जो है हमारा, पॉइंटर है, वो कहाँ पे होगा, हमारा जीरो इंडेक्स पे होगा। तो ये था हमारा राइट ऑपरेशन। अब इसके बाद देखते हैं, ये राइट हमने करवा लिया फाइल 2 को। इसके बाद हम जाते हैं अपेंड में। ठीक है, फाइल 2 में अभी बेसिकली मेरा ये आई एम राइटिंग टू दिस फाइल ये लिखा हुआ है। अब मैंने और क्या लिखना है, अभी अपेंड का यूज करते हैं, एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू ओपन। अब मैंने दोबारा से फाइल को ओपन करना है, फाइल 2 को ही ओपन करते हैं। फाइल 2.txt कौन से मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है। ठीक है, ए मोड में ओपन करना है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपेंड मोड किस लिए होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना, जहां पे वो टेक्स्ट खत्म हुआ है, ठीक है, उसके बाद शुरू करेगा। जैसे जैसे मेरा
फाइल टू कहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है ना। तो यहीं से वो अपेंड करके जो मैं अगला टेक्स्ट लिखूंगी ना, अपेंड मोड में, ए मोड में, वो नेक्स्ट से स्टार्ट कर देगा। तो अब अगर मैं एफ डॉट राइट का मैं यूज करती हूँ, दिस इज अपेंड मोड, अपेंड मोड। अगर मैं इसको अब दोबारा रन करूं, तो इसका आउटपुट होगा ना, ये देखो, अगर मैंने दोबारा इसको रन किया तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, एरर भी शो नहीं कर रहा और आउटपुट भी शो नहीं करेगा। बट अगर फाइल टू में जाऊं ना, तो ये फुल स्टॉप के बाद इसने स्टार्ट कर दिया, दिस इज अपेंड मोड। ओके, तो जहां पे हमारा जो कर्सर है ना, एट प्रेजेंट हमारा जो कर्सर है यहाँ पे सेट हो जाता है। राइट मोड, जब हम लोग राइट मोड यूज करते हैं ना, हमारा कर्सर यहाँ पे सेट होता है। जब हम अपेंड मोड का यूज करते हैं ना, तो हमारा कर्सर क्या है, एंड ऑफ द फाइल जाके सेट हो जाए, जहां पे हमारा फाइल में एंड लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारा कर्सर सेट हो जाएगा। तो इसके आगे जहां पे हमारा कर्सर होगा, जहां पे हमारा फाइल हैंडलर की पोजीशन होगी, वहीं से हमारा अगला कंटेंट स्टार्ट होगा। अब बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं। ओपनिंग अ फाइल, बिफोर वर्किंग विद अ फाइल यू नीड टू ओपन इट। व्हेन यू ओपन ए फाइल यू कैन स्पेसिफाई द पर्पस लाइक रीडिंग फ्रॉम इट। जब आप फाइल को ओपन करते हो ओपन मोड में, तो आपको एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको फाइल को रीड करवाना है, राइट करवाना है या अपेंड कराना है, आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है फाइल को लेके। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ओपन फंक्शन का यूज करते हैं और साथ में मोड लिखते हैं। मोड, कौन सा मोड आपको यूज करना है। रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, आफ्टर ओपनिंग द फाइल यू कैन रीड इट्स कंटेंट। तो आप फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज टू रीड द फाइल, लाइक रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम फाइल को डिफरेंट वेज पे रीड कर सकते हैं। और रीडिंग द होल फाइल एट वंस, तो ये हमारा जो रीड मेथड है ना, ये क्या करता है कि पूरी फाइल को एक साथ ही रीड करवाता है। तो हम आर मोड का यूज करते हैं। अब राइटिंग टू ए फाइल, यू कैन ऑल्सो राइट डाटा टू द फाइल। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट ओवरराइट द कंटेंट। अभी आपको बताया कि ये राइट करने के काम आता है। इफ यू कैन ऑल्सो राइट डाटा टू द फाइल, आप फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। इफ द फाइल, अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा कंटेंट को। अगर फाइल नहीं बनी तो वो नई फाइल बना देगा। हम राइट मोड का यूज करते हैं। अपेंडिंग टू ए फाइल, अपेंड क्या करता है, इफ यू वांट टू ऐड डाटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट रिप्लेसिंग इट्स करंट कंटेंट। अगर हमें करंट जो हमारा कंटेंट है उसके लास्ट में डाटा को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं। क्लोजिंग अ फाइल क्या होता है, वंस यू आर डन वर्किंग विद द फाइल यू नीड टू क्लोज इट यूजिंग क्लोज फंक्शन। तो हम अभी आपको बताया था कि फाइल को क्लोज करना क्यों जरूरी है, फाइल डॉट क्लोज करना जरूरी है। तो ये वेरियस स्टेप्स मैंने लिखे हैं कि आप, जैसे मैंने एक्सक्लूसिव मोड का यूज किया था, आप क्या कर सकते हो, एक डेमो डॉट टीएक्सटी इस तरीके से फाइल बना सकते हो। ये देखो, आप डायरेक्टली यहाँ भी जाके ना फाइल को क्रिएट कर सकते हो। मैंने अगर सपोज यहाँ पे बना ली एक डेमो डॉट टीएक्सटी। ओके, डेमो डॉट टीएक्सटी मैंने डेमो वन डॉट टीएक्सटी एक फाइल बना ली, एक टेक्स्ट फाइल आप ऐसे भी बना सकते हो, और एक्सक्लूसिव मोड का यूज करके भी बना सकते हो फाइल को, और राइट मोड का यूज करके भी, डब्ल्यू मोड का यूज करके भी एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक फाइल हैंडलिंग के वेरियस ऑपरेशंस सीखे, रीड, राइट, अपेंड एंड क्लोज। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम सिंगल करेक्टर को रीड कैसे करवा सकते हैं, लाइन बाय लाइन फाइल को रीड कैसे करवा सकते हैं, और रीड लाइंस का कंसेप्ट भी सीखेंगे। थैंक यू।